हाय गाइस व्हाट्स अप। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आई नो कि मैंने बोला था कि आज अच्छा ब्लॉग आएगा बट मेरी तबीयत अब तक ठीक नहीं हुआ है। मैं जो ये पकड़ के वीडियो कर रही हूँ, मेरे हाथों में दर्द है बट स्टिल आई एम फाइन। तो मैंने बहुत सोचा कि क्या वीडियो बनाऊँ। तो एक नया नेटफ्लिक्स ओरिजिनल फिल्म आया है फैमिली स्विच, तो वो मैं आज देखने वाली हूँ एंड आई एम गोना गिव माय रिव्यू, ऑनेस्ट रिव्यू आप सभी को। तो आई एम एक्साइटेड क्योंकि मुझे क्रिसमस वाली फिल्म पसंद है, मैंने पहले भी बोला है। और इसमें वेडनेसडे की ईनर भी है जिसका मैं असली नाम मुझे नहीं पता। आई एम सॉरी, आई एम बैड विद द नेम्स, बट अब मैं देखने वाली हूँ तो उसके बाद आपको रिव्यू। ओके, बाय द वे वी आर नाउ 45। ओके बाय। ओ बाय नहीं, जाके देखो बाकी वीडियो। हाय किड्स, आई एम बैक। तो मैंने देख लिया है पूरा फिल्म और अनलाइक अदर रिव्यू मैं ये वाला नहीं भूलना चाहती, इसलिए मैंने लिखा है, लिख के रखा है, लिटरली मैंने लिख के रखा है कि क्या क्या मुझे बोलना है, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ पॉइंट्स और बाद में बहुत एपिसोड हो जाता है। ये वाला भी एपिसोड ही होगा, आई एम प्रीटी श्योर, क्योंकि आई एम नॉट गुड एट दिस थिंग, बट आई जस्ट होप लेट्स हैव एपिसोड हो। तो रिव्यू में चलते हैं। ओके, आई डोंट नो व्हाई आई एम सो नर्वस बट ओके। तो ये वॉकर फैमिली के तो ये स्टोरी वॉकर फैमिली का है, जिसमें है मॉम, डैड, वन डॉटर, टू सन एंड अ डॉग। तो मम्मा का नाम है जैस, पापा का नाम बिल, देन देयर डॉटर इज सीसी और उनका बेटा है वाइट और अ किड माइल्स एंड डॉग पिकल्स। ओके, तो ये है उनका फैमिली। तो उनका कैरेक्टर थोड़ा बोल देती हूँ। मॉम जो है, मतलब जैस जो है, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, वो अपने वर्क पर ही ध्यान देती है और हमेशा वर्क 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 करती रहती है। ओके, देन डैड जो कि है बिल, वो क्वाइट फन लविंग है और वो म्यूजिक बहुत पसंद है उसको। उसका एक बैंड भी है जिसका नाम है मैंने कहा हाँ, डेड और अलाइव, और मतलब बूढ़े लोगों का बैंड है और उसको म्यूजिक बहुत पसंद है, वो म्यूजिक कराता है, मतलब सिखाता है। और जो जैस है वो आर्किटेक्ट है। देन देयर डॉटर सीसी, वो एक सॉकर प्लेयर है और वो सॉकर बहुत अच्छा खेलती है। और उनका सन जो कि है वाइट, वो बहुत पढ़ाकू है, स्टूडियस टाइप, बहुत सीरियस रहता है और हमेशा पढ़ाई 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 पर ध्यान देता है। एंड देन किड तो क्या ही बोलूँ, और डॉग का तो आपको पता ही है वो जैसे होते हैं वैसे ही है। जैसा कि आपको नाम से पता चल ही गया होगा और अगर आपने ट्रेलर देखा था तो आपको पता है कि वो आपस में स्विच हो जाते हैं। तो मम्मा बेटी बन जाती है और बेटी मम्मा, पापा बेटा बन जाता है और बेटा पापा, एंड देन द डॉग एंड द किड, वो दोनों एक्सचेंज हो जाते हैं। तो वो दोनों का पार्ट तो बहुत ही फनी है क्योंकि डॉग चलने लगता है एंड देन किड स्टार्टेड टू स्लीप ऑन द डॉग बेड और वगैरह वगैरह। पर इट्स अ गुड फिल्म क्योंकि मैं बहुत हंसी भी हूँ एंड देन आई क्राइड अ बिट। ओके, मैं 3 जगह पे शायद मैंने रोया है बट मैं ज़्यादा हंसी हूँ। तो इट्स अ गुड फिल्म विद अ गुड मॉरल कि सभी के लाइफ में डिफ़िकल्ट होता है टाइम, सभी के अपने अपने डिफ़िकल्टीज होते हैं अलग अलग। मेरा आप नहीं समझोगे, आपका मैं नहीं समझूंगी, और फैमिली में भी होता है, कभी कभी डिफरेंस आते हैं, बट वी शुड स्टे टुगेदर एंड वी शुड गिव टाइम टू आवर फैमिली। यही है मॉरल। और अच्छा फिल्म है, यू कैन वॉच इट, इट्स अ गुड फिल्म। आप अपने फैमिली के साथ देख सकते हो और मज़े कर सकते हो क्रिसमस के टाइम पर कोजी कोजी होकर। मैंने तो फिलहाल अकेले ही देखा है क्योंकि मेरे घर में कोई ये सब फिल्म नहीं देखता, ना मम्मी ना पापा ना भैया, तो मुझे अकेले अकेले देखना पड़ता है क्योंकि मैं इस टाइप की फिल्म मुझे देखना पसंद है। आई डोंट नो मैं अलग कैसे हो गई उन सबसे, बट आई लव वॉचिंग दैट। तो मैं अकेले ही देखती हूँ। कुछ कुछ फिल्में हैं जो उनको भी पसंद है तो वो हम साथ में देखते हैं। तो यू शुड ऑलवेज वॉच फिल्म टुगेदर। मैं भैया के साथ भी देखती हूँ, मम्मी पापा के साथ भी देखती हूँ, तो यू शुड ऑल्सो डू इट सम टाइम अगर आपके पास टाइम हो तो। हाँ, तो अच्छा फिल्म है, यू कैन वॉच इट। अब मैं स्पॉइलर देने वाली हूँ, तो अगर आपको स्पॉइलर पसंद नहीं है तो यू कैन स्किप और आप लास्ट में चले जाओ क्योंकि लास्ट में आउटरो आपको दिखना है। तो बाय बाय, और जो स्पॉइलर देखना चाहते हो तो स्टे टुगेदर, मतलब स्टे विथ मी। ओके, द वंस हू वांट स्पॉयलर्स। तो वो सभी प्लेनेटेरियम में जाते हैं एंड सब वो बहुत झगड़ते हैं। जो कि जैस है और सीसी है, वो आपस में बोलते रहते हैं कि आई विश यू वर आई और वगैरह वगैरह। एंड सेम गोज फॉर डैड एंड सन। तो वो लोग झगड़ते क्यों है, क्योंकि सीसी को सॉकर खेलना है और वो नेशनल टीम में जाना चाहती है। एंड देयर्स हर मॉम कि वो नहीं चाहती कि वो मतलब खेले क्योंकि वो बहुत प्रैक्टिकल है मॉम। तो उनको लगता है कि क्योंकि वो जब छोटी थी वो भी ओलंपिक्स में गई थी, बट उनका शोल्डर में शायद इंजरी हो गया था, तो उसके लिए उनको पूरा फ्रेश स्टार्ट करना पड़ा। और देन शी गॉट इनटू आर्किटेक्चर, इसलिए वो मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गई है कि नहीं, वो नहीं चाहती कि उनकी डॉटर का लाइफ खराब हो वगैरह वगैरह। ऑन द अदर हैंड लड़का जो है वो बहुत ही मतलब वाइट जो है वो बहुत ही सीरियस है, उसको कॉलेज में जाना है, वेल्स में जाना है। बट हिज डैड कि वो चाहते हैं कि वो फन करे क्योंकि डैड भी बहुत फन है, तो वो फन करे और मस्ती करे क्योंकि अभी वो बच्चा है, तो ही शुड हैव फन। तो सबका पॉइंट ही वैलिड है। तो दैट्स द ट्विस्ट।
अब होता है क्या, वो लोग प्लानिटेरियम में जाते हैं, करते हैं, एंड देन देयर इज अ लेडी, तो वो बोलती है कि आप लोग हैप्पी हैप्पी हो जाना वगैरह वगैरह। मैं पूरा स्टोरी नहीं बोलने वाली, वरना वो ये तो 10 घंटे का हो जाएगा। तो वो कुछ होता है एंड वो लोग स्विच हो जाते हैं और घर पे जाके देखते हैं कि वो स्विच हो। तो उनके पास 2 दिन होता है कि वो अब फिर से स्विच हो जाए, तो वो जल्दी से जाते हैं प्लानिटेरियम में। पहले तो वो शॉक हो जाते हैं एंड देन बहुत फ़नी चीज़ें होता है जो कि आपको देखने पर ही मज़ा आएगा, मेरे बोलने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वो जाते हैं, देन वो देखते हैं कि एक पार्ट मिसिंग है, और उनको रास्ते में वही लेडी मिलती है। वो बोलती है कि फिक्स व्हाट्स ब्रोकन, तो उनको लगता है कि वो लेंस ब्रोकन है तो उसको फिक्स करना है। तो वो लड़का मैंने बोला था ना कि वायर बहुत स्मार्ट है, वो बोलता है कि ऐसा ऐसा लेंस है, तो उसके एक दोस्त के पास होगा तो वो उससे बात करेगा। तो बट सभी के पास इंपॉर्टेंट काम है उसी दिन पर। जो कि मॉम है, उनको एक पिच डिलीवर करना है। जो डॉटर है, उसका एक इंपॉर्टेंट मैच है जिससे वो नेशनल पे चांस होगा उसका। देन जो बेटा है, उसका वेल्स का इंटरव्यू है। और जो डैड है, वो उनका एक ऑडिशन है। हाँ, तो फर्स्ट डे वेंट टेरिबल, क्योंकि सभी कुछ मतलब बिगड़ के जाता है, क्योंकि बहुत हेफाजत हो जाता है। क्योंकि मैं अगर मम्मा के काम पर जाऊँगी, ऑब्वियसली हेफाजत होगा, वो अगर मेरा काम करेगी हेफाजत होगा। तो ये सब होता है। बट फर्स्ट डे पर लास्ट पार्ट बहुत ही मतलब टचिंग इमोशनल था। इमोशनल इन द सेंस कि लड़का जो है वो नर्ड है ना, तो उसका ज़्यादा दोस्त वोस्त नहीं है। तो पापा उसके शरीर पर मतलब जब पापा तो बेटा हो जाता है, तो वो पार्टी में एक जाता है, तो उसको बुली किया जाता है। तो देन वायर अपने लिए स्टैंड लेता है, जो कि वायर ने अपने लिए नहीं लिया, उसके पापा ने वायर के लिए लिया था स्टैंड। तो वो वाला पार्ट काफ़ी इमोशनल है और मैं थोड़ा रोई भी वहाँ पर। एंड देन चारों मिलकर डांस करते हैं एंड दे स्पेंड क्वाइट गुड टाइम। वो वाला पार्ट अच्छा है। फिर से वो लोग झगड़ते हैं। देन द सेकेंड डे से सब कुछ मतलब ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड डे पे तो सीसी का जो कि बेटी है, उसका एक मतलब उसको रीटेस्ट देना पड़ता है मैथ्स के लिए, क्योंकि उसके ग्रेड्स इतने अच्छे नहीं थे। तो उसकी मॉम आ जाती है रीटेस्ट देने, और रीटेस्ट देने के बाद वो पूछती है कि मेरा मार्क्स इतना क्या खराब है वगैरह वगैरह। तो वो टीचर बोलता है कि नहीं, तुम तो बहुत कुछ पिछले कुछ दिनों से बहुत मेहनत कर रही हो, तो अगर तुम्हारी मॉम को पता चलेगा तो देन शी विल बी वेरी प्राउड। तो वो सुनकर मॉम बहुत टच हो जाती है। और ऑन द अदर हैंड बेटी जो है वो अपने वो तो मम्मा के ऑफिस में जाती है और वो पूछती है कि वो बोलती है कि उसके मम्मा के असिस्टेंट को कि मेरी एक बेटी है, वो सोकर अच्छा खेलती है। दैन उसके असिस्टेंट बोलती है हाँ मुझे पता है, आप मुझे 1000 वीडियो दिखाते हो उसके गेम का। तो वो बोलती है कि हाँ बट मैं तो उसको सपोर्ट नहीं करती, मैं बुरी मॉम हूँ। देन द असिस्टेंट बोलती है कि नहीं आप तो इतना सेक्रीफाइस करते हो वगैरह वगैरह। तो वो सुनकर सीसी भी इमोशनल हो जाती है कि हाँ मम्मा तो इतना कुछ करती है, मुझे पता भी नहीं था। देन बोथ ऑफ देम हग ईच अदर। सीसी आती है जब, मतलब मम्मा आती है जब, ये बहुत कंफ्यूजिंग है बोलना। तो वो सब एक स्वीट मोमेंट है। और उसकी मम्मा कभी किसी से हेल्प नहीं लेती है, तो वो चेंज हो जाता है क्योंकि सीसी जब जाती है वो अपनी टीम से हेल्प लेती है, क्योंकि सीसी को कुछ पता नहीं होता है उसकी मॉम के बारे में, मतलब मॉम के प्रेजेंटेशन के बारे में। तो ऑब्वियसली वो अकेली नहीं कर पाएगी। देन बेटे को भी पता चलता है कि पापा उसके बैंड में जा सकते थे, जो कि हो सकता था मरून 6 जो कि है मरून 5। वो एक वाला पार्ट मुझे बहुत मतलब फनी लगा कि उन्होंने अच्छा रेफरेंस दिया है कि मरून 6, क्योंकि वो 6 मेंबर्स थे उस बैंड के, अब वो मरून 5 हो गया है। तो बेटा बहुत मतलब बेटे को बुरा लगता है कि वो अपने पापा को ये सब बोलता है, बट पापा ने बेटे के लिए अपना ड्रीम छोड़ दिया। तो दे आल्सो हग ईच अदर, और वहाँ पर भी मैं रोई। और जब मम्मा और बेटी मिली वहाँ पर भी मैं रोई। तो टू पार्ट तो वो सब ठीक हो गया, तो वो फैमिली एक हो गया था। फिर वो जाते हैं प्लेनेटेरियम पर, वो लेंस उनको मिलता है, वो लेंस लगा कर देखते हैं बट वो कुछ नहीं काम करता। फिर वो मतलब वो लेडी फिर से मिलती है, तो सीसी पूछती है कि आपने बोला था फिक्स व्हाट्स ब्रोकन, तो हमने फिक्स किया बट कुछ काम नहीं किया। तो वो बोलती है मैंने ये फिक्स करने को नहीं बोला था, मैंने कुछ और फिक्स करने को बोला था, बट उसको नहीं समझ आता है, वो बच्ची है। हाँ, तो फिर वो सब घर पे जाते हैं एंड वो बोलते हैं कुछ नहीं, हम देख लेंगे क्या होता है, एज अ फैमिली वी आर टुगेदर। और फिर सुबह जब वो उठते हैं तो वो अपने अपने बॉडी पर होते हैं ये सॉल्ट, तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। और लास्टली सब कुछ ठीक हो जाता है, जैसे कि पापा सिलेक्टेड हो जाते हैं, मम्मा का पिच ऑसम हो जाता है, वो पार्टनर बन जाती है। सीसी वो नेशनल टीम में चली जाती है, क्योंकि ऑल्दो सीसी की मम्मा ने बहुत बुरा खेला था, क्योंकि उनको ऑब्वियसली सोकर नहीं आता और वो बहुत एजड है, बट क्योंकि उन्होंने एक प्लेयर को हेल्प किया था तो नेशनल टीम वाले इंप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि वो गुड कैरेक्टर की है और उन्होंने सीसी का सीसी का गेम उन्होंने पहले वीडियो में देखा है, तो उनको पता है कि सीसी बहुत अच्छी प्लेयर है, तो वो सिलेक्टेड हो जाती है। ओके, वायट वेल्स पे नहीं जा सकता क्योंकि वो सिलेक्ट नहीं हुआ था, बट स्टिल वो हैप्पी है क्योंकि उसको उसकी क्रश मिल गई थी और उसको मतलब समझ आ गया था कि अभी उसके पास टाइम है, वो अपना लाइफ एंजॉय कर ले थोड़ा और अपनी फैमिली के पास टाइम दे। एंड दैट्स इट।
यही है स्टोरी, यही है कहानी, एंड सब कुछ कुछ हो जाते हैं, तो रिव्यू और स्पॉइलर यही खत्म होता है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप लोग ज़्यादा बोर नहीं हुए मेरे बक सुनकर। मैंने बहुत कुछ ही लिखा है, बट मैंने फिर भी शॉर्ट किया है, वो भी बहुत लंबा हो गया है क्योंकि फिल्म बहुत लंबा था। हाँ, तो आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, प्लीज़ लेट मी नो। आप प्लीज़ अपना ओपिनियन शेयर करो मेरे साथ, मैं कमेंट रिप्लाई करूँगी। और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, प्लीज़ चेक इट आउट और उसको फॉलो कर लो। उसको फॉलो करो ना करो, आई डोंट केयर। ये एक लाइन हो गया मेरा, बट प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड न्यू सब्सक्राइबर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट दिसंबर, क्योंकि आप कल देखोगे, कल दिसंबर 1 है, तो हैव अ ग्रेट दिसंबर। बाय बाय बाय। We were born to be suburban legends, baby. Now that we don't talk, I would stay forever